सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 11મો શ્લોક છે આજે બીજા અધ્યાયનો 11મો શ્લોક। શ્રી ભગવાન ઉવાચ अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न आगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब यहाँ से गीता का प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन अभी विषाद योग में से उनको बाहर निकलना है, तो अर्जुन के लिए ये टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग पॉइंट क्या है? तो विषाद जब सत्वगुण के आधिक्य में होता है तो परमार्थ का कार्य होता है। विषाद जब रजस की प्रवृत्ति में होता है, रजस गुण की प्रधानता में होता है, तो प्रवृत्ति मार्ग होता है। अने विषाद जब तमस गुण की प्रधानता में होता है तो विनाश होता है। तो ये कैसे होता है? तो हम देखें, भगवान बादरायण को विषाद हुआ तो श्रीमद् भागवत की रचना हुई। महर्षि वाल्मीकि को विषाद हुआ तो रामायण की रचना हुई। अने गंधर्व पुष्पदंत को विषाद हुआ तो शिव महिमा स्तोत्र की रचना हुई। ये सत्व गुण प्रधान विषाद का फल ये है, तो उसमें परमार्थ की प्रवृत्ति हुई। अभी देखो, रजस की प्रवृत्ति मार्ग में यहाँ अर्जुन ही है, अर्जुन का विषाद योग है। अर्जुन क्षात्र धर्म रजस प्रधान सत्व गुण एक क्षात्र धर्म का चिन्ह है। तो महाभारत का युद्ध का प्रवृत्ति रूप धर्म बना, एक प्रवृत्ति रूप कर्म महाभारत का युद्ध हुआ। और जब विषाद तमस के रूप में था, वो विषाद था रावण का, तो उनका खुद का विनाश हुआ। सीता के साथ सीता को अपने पास रखकर जो तमस प्रवृत्ति का उसने जो आचरण किया है, उसमें उसका विषाद हुआ। तो ये तीन अलग अलग विषाद को समझने का जरूरत है। कौन से विषाद में क्या होता है, ये सब ध्यान में रखने की जरूरत है। क्योंकि विषाद एक कोई दफा वरदान भी बन सकता है। तो कैसी परिस्थिति में विषाद वरदान बन सके, वो भी अपने को सोचना है। फोगट का विषाद काम नहीं आएगा, वो विनाशी लाएगा। तो यहाँ भगवान यहाँ तो अर्जुन को विषाद आ गया, तो अर्जुन का विषाद योग है। तो अर्जुन को अभी नानु शोचंती पंडिता, पंडित लोग ऐसा कुछ सोचते नहीं, शोक नहीं करते हैं। तो यहाँ तो अर्जुन है, वो मोह से ग्रस्त है, शोक से ग्रस्त है, सब और से दुख से ग्रस्त है। ये सबका हत्या होएगी, वर्ण संकर प्रजा होएगी, ये सब बाजू से दुख से घिरा हुआ है। तो उसका ये विषाद कब दूर होगा? तो जब वो पंडित होगा तब
कि नानु शोचन्ति पंडिताः। भगवान अर्जुन को बोलते हैं वो आदमी मर जाता है, जन्म के और मरण के बारे में आता है जाता है, उसके बारे में शोक क्या करना। वो सब उनके लिए कोई शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये तेरा सब जुने तूने जो अगर पहले अध्याय से लेके दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक जो बोला, ये तेरी प्रज्ञा वंध्या ने डापण भरेली बात है, डोर डायानी बात है, ऐसा है। तो अर्जुन को पंडित बनाना है, तो पंडित किसको कहते हैं? तो आत्म विषयणी बुद्धि वाले को ही पंडित कहते हैं। जो आत्म विषयणी अपने आत्मा के अपने ऊपर जो विचार करता है, अपने से जो विचार करता है, अपने में जो विचार करता है, अपने लिए जो विचार करता है, वो आत्म विषयणी है। तो वो पंडित लोग हैं। बाहरी बाहरी विषयों के ऊपर विचार करना वो पंडितों का काम नहीं है। तो रजस प्रवृत्ति विशेषतः बाहरी प्रवृत्तियों को ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि उसको राज्य चलाना है, सबको प्रजा को देखना है, किसी को दुख न सुख न हो, ये बाह्य प्रवृत्ति उसकी रजस में ज्यादा होती है। तो आंतर प्रवृत्ति तो होती नहीं है। तो अभी 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 ये अर्जुन को क्षत्रिय में से ब्राह्मण बनाने की बात हो गई, पंडित बनाने की बात हो गई। तो हमारे हमारे इतिहास में क्षत्रिय भी पंडित थे। राजा जनक का उदाहरण उसमें बहुत प्रसिद्ध है। वो क्षत्रिय भले थे, लेकिन आत्म विषय वो विषयणी थे। तो भगवान का करना है, तो अर्जुन ने 18वें अध्याय के उस श्लोक के बाद नष्टो मोह श्रुति लब्धा, उसके बाद वो जरूर पंडित बनेगा ही। तो इसके लिए 18 अध्याय किए, विषाद योग से लेकर मोक्ष संन्यास तक 18 अध्याय के 18 स्टेप बनाए। तो उसका आज हम दूसरा स्टेप में है। तो यहाँ भगवान ने कहा अशोचान। तो शोक करने लायक, शोक नहीं करने लायक कौन कौन है और शोक करने लायक कौन कौन है? किसके लिए शोक किया जाए और किसी के लिए शोक न किया जाए? तो जब दशरथ जी का देहांत हो गया, तब वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में शोक सभा हुई। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि सोचिय विप्र जो वेद विहीना तजी निज धर्मु विषय लयलीना। सोच इसके लिए किया जाए कि जो विप्र, जो ब्राह्मण वेद से, वेद के अध्ययन के विहोणा है, विद्या अध्ययन के बगैर का बिगर है, यानी वेद के अध्ययन बिना ब्राह्मण जो है वो शोक करने के लायक है। वो जन्म और मृत्यु वो शोक करने के लिए लायक नहीं है। अपना धर्म, यानी ब्राह्मण का धर्म है पठन अध्ययन और अध्ययन, तो अपना धर्म छोड़ के वो जो वेदांत नहीं पढ़ता है, वेद नहीं पढ़ता है और वेद विहीन है, उसके लिए शोक करो, वो उचित है। शोक तो उसी के लिए करना चाहिए। सोचिए नृपति जो नीति न जाना। हमारा जो राजा है वो राजनीति न जानता है, चाणक्य नीति नहीं जानता है, तो ऐसा राजा हमारे ऊपर राज्य कैसे करे किएगा? तो ऐसे राजाओं के बारे में शोक किया जाए कि जिससे प्रजा सुख में न रहे, उसकी प्रजा सुख में सुखी न होए। तो शोक ऐसे
किया जा सकता है। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, सोचिए पुनि पतित नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाधारी, सोचिए बटु निज बटुहारी, जो नहीं गुरु आयसु अनुसराय। जो गुरु के वचनों का अनुसरण नहीं करता है, जो स्त्री व्यभिचारिणी है, जो जो ऐसे ऐसे सब व्यक्तियों के लिए सोच करना उचित है। लेकिन ये जो है तुम्हारे माता पिता गुरु बांधु बंधव, उनके लिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मदृष्टि से कोई शोक में क्योंकि आत्मदृष्टि से कोई शोक करने लायक ऐसे है ही नहीं, तो उसके लिए तुमको क्यों शोक करना। आगे आगे श्लोक में ही जातस्य ही ध्रुव मृत्यु है, जो जन्म जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, तो इस विषय में शोक क्यों करना चाहिए। और इधर इधर विशेष दृष्टि से कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं कि ये जो सब है, गुरु द्रोण है, भीष्म पितामह है, ये सब है, वो अभी कृतकृत्य हो चुके हैं, उसका जाने का समय आ गया है। उन्होंने अपने जीवन में जो पाना था वो पा लिया है, तो अब वो जाए तो उसके लिए तुम क्यों शोक करता है। तो ये इसलिए भी तुमको शोक करने की जरूरत नहीं। तो भला तुम डाई डाई बात करता है तो ये कैसे चलेगी। मैं सब जानता हूं, लेकिन ये तू समझ, शोक किसके लिए करना और किसके लिए नहीं करना। जन्म और मृत्यु निश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और तू समझ ले, ये सब अब कृत्य कृत्य हो चुके हैं, अपने कार्यों से कृत्य कृत्य हो चुके हैं। एक अधर्म का सहारा है, उन्होंने अधर्म का सहारा लिया हुआ है। दो, तो इसलिए उनका जाना, उसका अभी मरना तय है। आगे बोला ना, तो ये तो मैंने उनको मार चुका है, मैं तू तो खाली उसका निमित्त मात्र है। ये तो मेरे से मैंने उनको कभी के मार दिए हुए हैं, अभी निमित्त मात्र है, उसका खाली प्रोसेसर ही निकालना है, बाकी सब हो चुका है। तो इसी हिसाब से या अभी अभी पंडित बना, अभी तो इसके लिए उसको पंडित बनाना पड़ेगा। तो पंडिताई के लिए क्या बात है, पंडित किसको बनाया जाए, क्या है क्या नहीं, उसके लिए भी बहुत क्योंकि पंडित बनाना हमको जो मनुष्य जंतु नाम मानव जन्म श्रेष्ठ, जंतु नाम सर्व प्राणियों में जो मानव जन्म मिला है वो श्रेष्ठ है। उसमें भी ब्राह्मण का, और उसमें भी जो वेदाध्ययन वाला ब्राह्मण है वो सब श्रेष्ठ है। अबे मानव जन्म हमें मिला है, तो उस मानव जन्म का प्रयोजन हम कैसे करें तो हम पंडित बने, ये हमारे हाथ में है। और गुरुजी के सानिध्य में हो सकता है। तो यहाँ कृष्ण भी है, अर्जुन है, चेला भी है, गुरु भी है, तो ये तो सिद्ध होगा ही होगा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उसमें जो शिष्य है उसका कर्तव्य क्या है। और ये शरीर रचना ऐसी है कि वो शरीर रचना ऐसी है कि वो हमको कहाँ कहाँ मार्ग में उबेट बन के रखती है।
तो शरीर रचना, अपनी शरीर रचना के दो रूप है, एक भौतिक रूप है, एक आध्यात्मिक रूप है। तो भौतिक रूप तो है वो पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, अप, वायु, तेज और आकाश, वो पंच महाभूत से हमारा शरीर बना हुआ है। और आध्यात्मिक रूप है पंच तन्मात्र, तन्मात्रा, वो ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, ये सब सूक्ष्म रूप से हमारे हमारे शरीर में काम करती है। तो ऐसी भौतिक और आध्यात्मिक सूक्ष्म रूप हमारा शरीर का है। ये पंच महाभूत है ना, ये पंच महाभूत पृथ्वी, अप, वायु, तेज और आकाश, जहां तक उसका पंचीकरण नहीं होता है तहाँ तक, वहां तक शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। ये पंचीकरण भी एक विषय है। तो पंचीकरण क्या है वो भी हमको जानना। हमने हम साइंस में पढ़े होंगे कि वायु को वजन है, હવાને વજન છે, એવા આપણે 8મા ધોરણ 9મા ધોરણના પ્રયોગશાળામાં આપણે પ્રયોગો કર્યા છે। પહેલા ફુગ્ગાનું વજન કર્યું, પછી હવા કરીને વજન કર્યું, તેનું વજન વધારે થયું, તો વાયુમાં વજન છે એવું કર્યું। પણ जब शुद्ध वायु होता है उसमें कुछ वजन नहीं है। तो शुद्ध वायु क्या, तो पंच तन्मात्रा का पहले दो भाग किया जाता है। वो मात्रा आपके पास, वो मात्रा उस तत्व की उसके पास रहती है। यानी 50% पृथ्वी है, वह पृथ्वी के तत्व के पास रहता है। और 50% में से फिर और 4% और 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग होते हैं, वो दूसरे चारों में मिल जाते हैं। यानी पृथ्वी तत्व 50% उसका जो हिस्सा है वो अपने पास रख के अपने दूसरे 50% में से में 4 भाग करके के वायु, तेज, अग्नि और जल को दे देता है। तो उसको एक पंचीकरण कहा। और पंचीकरण के रूप से ये अपने शरीर की रचना है। इस शरीर को पंडित बनाना है तो शरीर कैसा है वो भी जानना जरूरी है। शरीर को पंडित बनाना है हमने, हम अर्जुन के माध्यम से हम अपने अपने को पंडित बनाएंगे। अर्जुन तो बन के चला गया, अपने को बनना है पंडित अभी। तो अर्जुन कैसे पंडित बने वो हमको जानना चाहिए ना। तो संक्षेप शास्त्रकार ने कहा है ये शरीर है कुत्सित है, कुत्सितम शरीरम शरीरकम। ये जो शरीर है वो कुत्सित पदार्थों से बना हुआ है। कुत्सित पदार्थ क्या है, मांस रुधिर से भरा हुआ है। मल मूत्र मांस रुधिर से भरा हुआ है। ये कुत्सित पदार्थ वो है। कुत्सित यानी जिसको देखने से अपने को चित्र अपने अपने को क्या होता है पसंद नहीं आता है। चित्री चढ़े से अपने गुजराती में चित्री चढ़े से મળમૂત્ર ને આને ખુલ્લા માંસ ને એ પડ્યું ગમે તેનું પણ આપણે જોઈ શકતા નથી, તેને કુત્સિત પદાર્થ કહેવાય। तो ये सब जन्म मरण आदि एवं व्याधि आदि मूल होने से दुख सुख आदि का हेतु यह शरीर जो है वो कुत्सित है। जो जन्म मरण आदि होता है, वो व्याधि होती है। तो व्याधि की क्या कारण क्या है, तो व्याधि का कारण है एक शरीर, एक कुत्सित शरीर। लेकिन इस कुत्सित शरीर में भी तादात्म्य भाव से रहने वाला शारीरिक आत्मा है। इस शरीर में आत्मा रहता है। ये आत्मा को जानने से हम पंडित बनेंगे। भले हम शरीर को कुत्सित कहें, भले हम हमारे शरीर में ये सब त्रुटियां हैं, लेकिन ये शरीर ही ब्रह्म को जानने में काम आएगा। इसलिए हमारे को हमारा शरीर को पहले से इसके इस पथ पर चले ऐसा बलवान शक्तिवान बनाना जरूरी है। शरीर को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। भले शरीर हम मैं शरीर हूं तो अहंकार की बात हो गई, लेकिन शरीर शरीर है। अगर शरीर के हम नहीं संभाल पाएंगे तो प्रवृत्ति की क्या होगी।
तो पहले शरीर को संभालो, प्रवृत्ति तो बाद में आएगी। चलने की ताकत नहीं है तो नर्मदा की परिक्रमा कैसे होगी? तो यही मुख्य साधन है, यही शरीर मुख्य साधन है कि हमको शरीर को पहले प्राधान्य देना है। शरीर के विषय में उसके उसका हम जतन कैसे करें उसके विषय में हमको पहले प्राधान्य देना है। क्यों? कि शरीर में आत्मा जो भगवान का ही अंश है, इस शरीर में, ये शरीर भगवान का घर है, अधिष्ठान रूप अपने शरीर में बैठे हैं। इसलिए भी ये शरीर कीमती है। हमारा शरीर है इसलिए भी कीमती है, और शरीर में परमात्मा का निवास है इसलिए भी ये शरीर कीमती है। वही परमात्मा अंदर से प्रकाशित होके अपने को पांडित्य की ओर लेके जाएगा। जहां तक अंदर का आत्मा का दिया हम हमारे आत्मा हमारे हृदय में से नहीं जलाएंगे, वहां तक हम इस शरीर को प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। तो वही आत्मा का दीपक ही हमको तेजो में बनाना है। तो इसी विषय को लेकर संक्षेप शारीरिक ग्रंथ ने सर्वज्ञात मुनि ने संक्षेप शारीरिक ग्रंथ की रचना की, और उन्होंने 1250 श्लोक है, लेकिन वो पीएचडी जो करे वही है, वही पढ़ सकता है। संस्कृत में जो पीएचडी है वही पढ़ सकता है और वही समझ सकता है। लेकिन उसका जो मेन हेतु है मैंने आपको बतला दिया। क्यों? कि संक्षेप शारीरिक के विषय में दादाजी के साथ 90 टू 95 5 साल मैंने ये संक्षेप शारीरिक ग्रंथ की संपादन में उसका सिर्फ पठन किया है। उस तब मैं भी संस्कृत ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन वही संस्कृत में पठन 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 से कुछ थोड़ा थोड़ा समझ गया मैं कि ये कह रहा है। तो वेद है, अपने वेद है जरा उसका कठिन संस्कृत भाषा में, इसलिए हमको कठिन लगता है। वेदों का अर्थ को जानने के लिए बादरायण ने पुराण की ये किया। तो पुराणों में वेदों की बातों को लेकर उसको उदाहरण रूप से हमको समझाया। पुराणों में उदाहरण है, वेदों में मुख्य बात है, पुराणों में उदाहरण है। और ऐसे और उपनिषद आदि के जो उत्तर मीमांसा के ग्रंथ है, उसको ज्यादा समझने के लिए ये प्रकरण ग्रंथ हुए। एक गीता प्रकरण ग्रंथ उसमें से एक है। और अभी आप देखोगे तो ग्रंथ की रचना के बारे में भी बहुत सुंदर बोला गया है। ग्रंथ जो हमारे पास है वो ग्रंथ प्रामाणिक है कि क्यों? ग्रंथ की प्रामाणिकता पहले सिद्ध हो, उसी को ग्रंथ, वही मान्य ग्रंथ रहेगा। ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ लिख दिया वो ग्रंथ बन गया। प्रामाणिक ग्रंथ के लिए उनके उनके लक्षण दिए गए हुए हैं। प्रामाणिक ग्रंथ के लिए उसमें लक्षण दिए हुए हैं। तो क्या है उसके लक्षण? तो आप जो ग्रंथ की रचना कर रहे हो, वहां यहाँ जो गीता ग्रंथ की, वो जानने की जरूरत क्यों है कि गीता हम पढ़ते हैं और गीता में सब है, और पंडित बनने के लिए ये सब ये लक्षण है लाइन में आने चाहिए ग्रंथ में, तो ही वो ग्रंथ हमको पंडित बनाएगा, नहीं तो ही पंडित नहीं बनाएगा, आलतू फालतू बात करेगा। तो उपक्रम और उपसंहार, जब ग्रंथ लिखने को बैठे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन को समझना है। कोई विषय को हमारे को लेना है, उस विषय के बारे में हमको सोचना है, इस विषय को लेकर उसका प्रयोजन बनता है, और वो उस प्रयोजन के आधार पर ग्रंथ की रचना होती है। तो प्रथम है प्रयोजन और आखिर में है उपसंहार।
तो प्रयोजन क्या है? अर्जुन को मोह शोक से छुड़वाना और युद्ध में उसको प्रवृत्त करना। तो उपसंहार में जो प्रयोजन है वो सिद्ध किया, तो उपसंहार सिद्ध किया, यानी एंड हमने सिद्ध कर दिया। एंड हमने सिद्ध कर दिया कि जो हमने बोला था कि अर्जुन को हम युद्ध में प्रवृत्त करेंगे, वही अर्जुन पीछे के श्लोक में बोलेगा करिष्ये हम तव वचनम। यानी उपहार उपहार उपक्रम और उपसंहार दो सिद्ध होना चाहिए। जो बात हम कहने चाहते हैं उसको सिद्ध करनी ही है, वो उपसंहार है। आप उपक्रम से उपसंहार तक क्या क्या जाएंगे, क्या क्या आएगा अंदर बीच में? तो दूसरा आएगा अभ्यास। तो गीता ग्रंथ में उपनिषदों का ये सार है, उपनिषद के सिवाय अन्य किसी का भी ये सार नहीं है। तो उपनिषद वाक्यों का जो सार है वो अर्जुन को उसके कार्य में प्रवृत्त करने के लिए निमित्त बनते हैं कि नहीं, यानी बेफिटिंग बनते हैं कि नहीं, वो देखना है। ऐसे 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 वाक्यों को उद्धृत कर गीता में रखा जाए तो वो सच बने। अभी जो वेदांत के वाक्य है, जो वाक्य है, उस वाक्य से जो अर्जुन का कोई कोई अर्थ नहीं, अर्जुन को पंडित बनाने में कोई अर्थ नहीं सकता है, तो ऐसे वाक्य का इधर कोई उपयोग बनता नहीं है। तो एक अभ्यास होना जरूरी है। जो हम कहते हैं वो हम हो उसके लिए बैठना चाहिए। एक तो प्रमाण, तो तीसरा है अपूर्वता। तीसरा लक्षण है अपूर्वता। तो बीच बीच में हमको जो संशय होता है, वो संशयों की प्रमाणों से उसका निराकरण करता है। ठीक है, वेदांत ने तो कह दिया, लेकिन लेकिन उसमें संशय है, तो उस संशय को कैसा दूर किया जाए? तो उसके उसके लिए प्रमाण दिया जाए, दृष्टांत दिया जाए, करके उसका परिहार करना है। तो ऐसा परिहार किया हुआ होना चाहिए पुस्तक में, ग्रंथ में। फिर वो ग्रंथ पढ़ने से फल क्या मिलेगा? तो फल तो हमारे हम पहले लास्ट अक्षर में बता रहे हैं, पंडित, यानी हम पंडित बनेंगे। दूसरे अर्थ में हम समझते तो ज्ञान और मोक्ष का विषय बन जाएगा। हमारा ये फल क्या है? ज्ञान और पंडित बनना, यानी पंडित वो पंडित नहीं, पंडा बनना। पंडित यानी ज्ञान ज्ञान आत्म विषयी आत्मज्ञानी व्यक्ति वो पंडित है। पोथी पढ़ जगमुआ हुआ ना पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हो। है दूसरी भी एक बात है, बहुत सुंदर है, मैं बताऊंगा कि कैसे पंडित बना जाता है। ठीक है, तो अर्थ પછી पांचवा पॉइंट है अर्थवाद। यानी वही निंदा, कोई निंदा का अर्थ हम जो कहते हैं उसमें वाद वितंडावाद हो जाता है, उसका अर्थ का अनर्थ होता है, उस सब की त्रुटियां दूर करनी है? प्रतिपाद्य विषय की स्तुति और उसके भेद ज्ञान की निंदा, वो अर्थवाद है। फिर उपपत्ति, उपपत्ति है कि अपना जो प्रतिपाद्य विषय है, अपना जो विषय है अर्जुन को पंडित बनाना, उस विषय में दृष्टांत सहित युक्ति से उसको बताना। तो भगवान ने यहाँ 18 अलग अलग अध्याय में कर्म बताया,
कर्म ज्ञान बताया, कर्म संन्यास बताया, अष्टांग योग बताया, विभूति योग बताया, राज गुह्य योग बताया। ऐसे ऐसे सब अध्याय बता के उन्होंने दृष्टांत दी के आखिर तक 700 श्लोक तक लिखे गए। तो ये 6 लक्षण होने चाहिए ग्रंथ में, तब ग्रंथ लायक बनता है कि ये ग्रंथ तुमको पंडित बनाने, यानी तुम्हारे में आत्म विषयी बुद्धि उत्पन्न करने के लिए साक्षात है। तो गीता हमारे पास ऐसा विषय है, गीता हमारे पास ऐसी पुस्तक है जो हमको आत्म साक्षात्कार कराएगी। आत्म साक्षात्कार का मतलब है जीव और आत्मा, जीव और ब्रह्म का ऐक्य। भले प्रवृत्ति मार्ग से लेकर धीरे 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 गीता का पर्यवसान है वो जीव और आत्मा की एकता में है। पर्यवसान यानी अंत, यानी उसका परिणाम। पर्यवसान का दूसरा मृत्यु, पर्यवसान, लेकिन उसका अंत वो उसमें है, ब्रह्म की एकता में। तो कैसे ब्रह्म की एकता में है, हम उसका भी थोड़ा देखेंगे। तो ये जो हमारा गीता की रचना हुई, गीता की रचना हुई, उसमें 18 अध्याय हमको दिए, और ये 18 अध्याय ऐसे ऐसे तरह से दिए हैं कि उसको 3 षटक में बांट दिया है। पहले क्लस्टर 6 अध्याय का क्लस्टर, दूसरा 6 अध्याय का क्लस्टर, और तीसरा 6 अध्याय क्लस्टर। 3 क्लस्टर उसमें है, और 3 अध्याय में अलग 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 वस्तु बताई गई। तो क्या होता है, तो वेदांत का महावाक्य क्या है? तत्वमसि। वेदांत का महावाक्य है तत्वमसि। जो तत्व वो है, वो तुम ही है। तुम साक्षात है, तत्व परोक्ष है। भले ही परोक्ष है, लेकिन वही परोक्ष तत्व तुम साक्षात तत्व है, वो सिद्ध करने का है। वो 3 षटक में सिद्ध किया है। यानी प्रथम षटक है त्वम पदार्थ है। यहाँ अर्जुन त्वम पदार्थ यानी एक जीव क्या है। अर्जुन एक जीव, अर्जुन को एक जीव की संज्ञा में समझ के को हमको समझना है। तो जीव की संज्ञा की समझ से अर्जुन का यहाँ ये किया है कि शरीर यानी जीव क्या है, जीवात्मा का निरूपण ये पहले 6 श्लोक में, 6 अध्याय में हुआ। तो उसको त्वम पद षटक कहा। ठीक है। दूसरा षटक है वो तत्पद है। अबे तत्पद जो है वो आंख के सामने तो दिख रहा है, परोक्ष है, परोक्ष है, आंख के सामने दिखता नहीं है। वो दिखता नहीं है, इसलिए हमको इसके बारे में बहुत सी, उसको समझने में बहुत सी मुश्किलें आ रही है। हम समझ पा नहीं रही है, और हम समझने को लिए कभी कभी तैयार भी नहीं है कि जाने जो दिखता नहीं है। जो जो प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले हैं वो बोले हम परमात्मा में मानते ही नहीं है, छोड़ बात। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ शरीर, हूँ जीव हूँ, जो करता हूँ ये मैं, मेरे में, ये अभी प्रत्यक्ष है और परोक्ष में मानता नहीं। लेकिन जो आज प्रत्यक्ष तुम हो उसका अधिष्ठान क्या है? तुम्हारा इधर होने का कारण तुम्हारा उधर क्या है वो लोग नहीं समझते। बस मैं हूँ,
सब कुछ जो है, भगवान का भी नाम छोड़ दो, सब कुछ जो है वो मैं ही हूँ, बाकी सब छोड़ दो। लेकिन वेदांत नहीं मानता है। वेदांत बोलता है ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, सृष्टि की रचना ब्रह्म से हुई है। ब्रह्म वो સૃષ્ટિ સર્જન, પછી સર્જક, પાલક અને સંહારક એ વસ્તુ અલગ છે, પણ એ બધાનું અધિષ્ઠાન, બધાની અ, એક જગ્યા જ્યારે પ્રલય આવે ત્યારે આ બધા જ એમાં ભળી જાય છે. એટલે સૃષ્ટિને કેવું કીધેલું છે કે બ્રહ્મ આમ કે સૃષ્ટિ કેવી રીતે કરે છે, એની પાસે કોઈ સાધન હોવું જોઈએ ને. એની પાસે કહો ને તો બ્રહ્મને સૃષ્ટિ કરવા માટે કોઈ સાધનની જરૂર નથી. એ પછી બીજાને માટે જરૂર પડે છે, પણ બ્રહ્મને ઉત્પત્તિ માટે કોઈ સાધનની જરૂર નથી. એનું ઉદાહરણ આપે છે. કેવું ઉદાહરણ આપે છે? तो देखो एक करोड़िया होता है ना, तो मकड़ी, उसको जो मकड़ी भी बोलते हैं, मकड़ी वो जाल बनाती है। हाँ, जाल बनाती है। तो जाल कैसे बनाती है? वो अपनी लाड़ से बनाती है। वो अपनी ही लाड़ से जाल बनाती है, बड़ी जाल बनाती है। फिर अंदर कोई जंतु फंस जाए, उसकी राह देखती है, फंस जाने के बाद तुरंत उसको खा लेगी और समयांतर में वही जाल को अपने में समा लेगी। तो अधिष्ठान एक ऐसी जगह है कि वहां से सृष्टि का सर्जन होता है और सृष्टि का लय भी वहां हो जाता है। एक तो ये तम पद तत्पद है। तो ये तत्पद को समझने के लिए सबको बहुत मुश्किलें हो रही है। और फिर उनके सिर्फ 4000 श्लोक है, 4000 श्लोक। कर्मकांड के 80,000 श्लोक है, उपासना के 16,000 श्लोक है, लेकिन अरण्य कांड के लिए 4000 श्लोक है। लेकिन 4000 श्लोक में समझने के लिए सबको बहुत मुश्किल हो रही है। तो त्वम पद देखा हमने, तत्पद देखा हमने। तो त्वम और तत्पद का ये कहाँ होगा, पर्यवसान कहाँ होगा? तो असी तुम है, तत्पद और तम पद दोनों तुम है। वही तत् तुम है, वही त्वम वही जो त्वम है, जो तम हो वही तत् है। या तत् और तम दोनों का असी पद से छह करीने उसको निराकरण कर दिए, तो वही है। तो वो सिद्ध कर दिया, तत्वमसी, तुम ही तत्व हो। वो ही हमारी गीता का प्रतिपाद्य विषय है और वही हमको समझने का है, तब हम पांडित्य के रूप में कहा जाएंगे। अभी ये अध्ययन रूप से, पठन पाठन रूप से हमारा तो चल रहा है, लेकिन जो निष्ठा से, सेवा भाव से गुरुजनों की सेवा करता है, संसार की सेवा करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, वो भी ब्रह्मज्ञानी आत्मविश्वानी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि गीता लेके हम पढ़ेंगे तो ही हम पंडित बनेंगे। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है कौशिक मुनि का, बहुत सुंदर दृष्टांत है। कौशिक मुनि अपने अरण्य में तप कर रहे थे, सालों तक उन्होंने तप किया, तप का प्रभाव की भी उन्होंने पड़ा। एक दिन ऐसे ही वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो ऊपर से कोई पक्षी था, बगली था, उसने उनके ऊपर विष्ठा कर दी। तो उससे उन्होंने ऊपर देखा कि ये विष्ठा कहाँ से आई, किसने मेरे को ये विष्ठा युक्त कर दिया। तो ऊपर नजर किया, अभी तपश्चर्या के फलस्वरूप
तप तो हुए ही थे, कुछ फल कुल उसकी शक्ति तो प्राप्त की है। तो उसकी आंख में से अग्नि निकली, वो पक्षी को जला के भस्म कर दिया। अभी देखो यहाँ से ये तो प्राप्ति हुई, तपस्या की, फल मिला, फल की प्राप्ति हुई, लेकिन अभी यहाँ से पढ़ती कैसे चालू हो जाती है। तो एक अहंकार मन में उत्पन्न हो गया कि मैं अभी सिद्ध पुरुष हो गया, मैंने सब सिद्धियां प्राप्त कर ली, मैं अभी सिद्ध हो गया, मैं सिद्ध पुरुष हो गया। तो ये तो पारिव्राजक है सब, संत महात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग तो पारिव्राजक है, भिक्षाम देहि। तो एक नगर में फिर भिक्षा लेने को जाते हैं, तो एक घर के समीप आके वो खड़े रहे और बोला माता भिक्षाम देहि करके उन्होंने साथ लगाया। माता भिक्षाम देहि तो बोला, अंदर जो माता थी वो कुछ कर्म में थी, उसने उसने बोला कि महाराज आप 5 मिनट ठहरो, मैं आती हूँ। बस महाराज को ये खराब लगा। महाराज को ये मेरे तपस्वी सिद्ध पुरुष के सामने का ये सवाल का जवाब नहीं है। भिक्षाम देवी का जब तुमको तुरंत आना चाहिए। तो कोई वही क्रोध यहाँ निकला, उनके उनके ऊपर निकालने के गया तो वो माता बोलती है, महाराज श्री मैं कहीं वो वन की बगली नहीं हुआ कि तुम्हारी माफक जल के मैं भस्म हो जाऊंगी। खला महाराज जी वहां फिनिश। ये क्या हो गया अचानक? मैंने तो इतनी तपश्चर्या के बाद में ये सिद्धि प्राप्त हुई, लेकिन मेरे को क्या हुआ है, उसकी सिद्धि तो इस बाई को है, इस माता जी को है। उसका अहंकार वहां का वहां चूर हो गया, घमंड नाश, एकदम घमंड चूर गया। ठीक है, तो ये बात अच्छी हुई कि उसका घमंड चूर हो गए। वो तुरंत माता की माफी मांगे, बोलो ऐसा ज्ञान तुमने कहाँ से प्राप्त किया? मैंने तो सिर को बगली के मारा, लेकिन तुम तो मैंने बगली में कहा वो तुम जानती हो। माता जी ने की, मैं स्त्री हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मेरा पतिव्रता धर्म है, मेरे पति अभी रोग से पीड़ित है, मैं उसकी सेवा में थी, इसीलिए मैं आपको बोला था कि मैं आती हूँ। मेरा पतिव्रता धर्म पहला आता है, स्वधर्म पहले आता है। स्वधर्म का जो पालन करता है वो उसको उसको कोई सिद्ध पुरुष उसकी सिद्धि को उसको पीड़ित नहीं कर सकता है, वो प्रत्यक्ष देखिए। तब बोलता है आपने ऐसा ज्ञान किसी के प्राप्त से, किसी के कौन से गुरु से प्राप्त किया, वो मेरे को बताओ, मैं गुरु के सामने जाके मैं उसकी साधना में मैं ऐसा प्राप्त करूं। तब माता ने उसका गुरु बताया, कौन मालूम है? तुम जाओ यहाँ से, एक गांव है 10-15 माइल के अंतर एक गांव है, कोस पे एक गांव है, गांव में जाओ, वहां एक धर्मव्याध नामक एक कसाई रहता है। वो कसाई तुमको उपदेश करेगा। अरे कहाँ से कहाँ तक का पतन हुआ, एक कसाई को गुरु बनाने का। देखो गुरु तत्व कितना महान होता है, एक कसाई भी गुरु बन सकता है। हाँ? तो कसाई गुरु बना है, कसाई को गुरु बनाना है। अब माता जी अब अभी उन्होंने तो शरणागति स्वीकार कर ली, यहाँ तो अभी जाना तो पड़ेगा ही। तो कौशिक मुनि जी निकले, वो
धर्मव्याध के ढूंढते 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 धर्मव्याध के कसाई खाना तक आके रुके और बोले कौन है धर्मव्याध, ये तो बोले मैं हूँ। तो माँ धर्मव्याध जी बोलते हैं हाँ मेरे को मालूम है, आपने वही माता जी ने भेजा है, आप यहाँ बैठो आराम करो। वो कसाई अपना काम करता है, जो आता है उनको जितना जितना वो मांगता है उतना ही देता है, ना ज्यादा देता है ना कम देता है, ना ज्यादा पैसा लेता है ना कम देता है। अपना अपने जन्मजात जो धर्म मिला है, कसाई का धर्म मिला है, वो धर्म का आचरण सही रूप से कर रहा है। कहने की बात वही थी, बाद में वही उसको बनाया कि हमारा जो धर्म है, उस धर्म का आचरण सही तरीके से होना चाहिए। ये ही हमारा यही हमारे लिए फलदायक बन सकता है, उसमें ही हमारी उन्नति है। वो हमारा कर्म, हमारा जाति विषयक जो हमको धर्म मिला है, उस धर्म का अनुष्ठान ही हमको अंदर से अंदर से प्रकाशित करके आत्म विषयी बनाएंगे। तो आत्म विषयी तब बनता है जब धर्म विषय काम सही तरीके से, सही सही ज्ञान के साथ किया जाए, बनता है। ये बहुत सुंदर दृष्टांत था। हमने बहुत छोटे थे तब एक एक पुस्तक में उनको एक वार्ता के रूप में पढ़ा था, लेकिन आज एक जीवन पथ का एक सुंदर दृष्टांत बन के हम उसको देख रहे हैं। 7वें 8वें धोरण के पुस्तक की गुजराती पुस्तिका में हमारे ये कौशिक मुनि का ये व्याख्यान था। अब इस टाइम की पुस्तकें में सब ऐसा सब निकल गया और फालतू फालतू चीज आने लगी और ये सब पढ़ना बाजू रह गया और अभ्यास क्रम बदल गया सबका। ये बहुत बड़ा वर्तमान समय में दुखी की बात है। अभी देखते हैं क्या धीरे धीरे होने वाला है, वो तो भगवान ही करेगा। तो आप लोगों ने सुना अशोचानन व शोचस्त्वम, जिसके लिए कोई शोक करने की जरूरत है उसके लिए कोई शोक नहीं करना है, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। तो वो पंडित लोग कौन है और कैसे हम पंडित बने, इसके बारे में अब ये आगे चलना है, आगे चलेंगे। तो देखिए आगे का श्लोक क्या कहता है। हमने दो तीन साल पहले हमने एक पुस्तक, आप लोग सब संतराम मंदिर नडियाद से तो परिचित है। तो संतराम मंदिर नडियाद के मुख्य संतराम महाराज, आदि संतराम महाराज थे और उनके जो प्रथम शिष्य थे लक्ष्मण दास जी महाराज थे। ये दो के बीच में वेदांत के विषय में 450 श्लोकों का एक संग्रह था। वो एक गुप्त विद्या के रूप में वहां बंद पड़ा हुआ था, वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। अभी बात ऐसी हुई कि हम नडियाद आते जाते रहते हैं, तो राम महाराज जी वहां है। तो राम महाराज जी ने कहा कि हमारे संतराम महाराज के जो पद संग्रह है, संतराम महाराज ने जो पद लालित्य से पद बनाए हैं, वो पद के बारे में, वो पद अपना वेदांत के विषय में कहाँ कहाँ अनुस्यूत होते हैं, कहाँ कहाँ उसके लगते हैं, उसके लिए हमारे को एक अभ्यास करना है और उसके बारे में एक पुस्तक बनानी है।
तो अभ्यास तो स्वामी महाराज श्री को बोला, महाराज जी आपने मेरे को बहुत बड़ा काम दे दिया है, उसके लिए तो टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेगा, तो ये तो रिसर्च सेंटर हो गया, रिसर्च का काम हो गया। ठीक है आप करो। तो ये जब मैं ये करता था, तो अपने ही पादरा के उपेंद्र भाई के घर से उपेंद्र भाई ने मेरे को बुलाया, वो क्योंकि मेरे को और योगेश भाई से बातचीत चल रही रहती है, इसलिए वो कहते हैं कि वो पीयूष भाई कुछ संतराम बंदी क्या कर रहा है, तो उनको याद आया कि मेरे घर पे एक संतराम की पुस्तक पड़ी हुई है और मेरे दादा ने बोला है उसको किसी को मत देना। लेकिन वह भूपेंद्र भाई बोले कि मैं अगर ये किसी को नहीं दूंगा तो ऐसे ही नष्ट हो रही है, तो ऐसे ही नष्ट हो जाएगी, तो क्यों ना मैं उनको बोलूं कि वो लिख रहा है तो उसमें से कुछ लिखना हो तो लिख लो। उनके उनके मगन में बहुत सुंदर ये आया, मेरे को फोन किया कि पीयूष भाई मैंने ये बुक है मेरे पास, आप ये मैं लिखने को आऊंगा। मैं बोला नहीं, आप अभी का अभी मैं लेने को आता हूँ। उठ के मैं लेके बुक यहाँ आया, 1 2 3 पन्ना खुला, जैसे एक एक पन्ना खुलता है उसका कॉर्नर टूट जाता है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई कि उसको संभालना कैसे। तो मैंने एक एक पन्ना करके उसको कंप्यूटर में मैंने ही अपने फीडबैक कर दिया, डेटा उसका रख दिया। जाके देखा तो वेदांत के विषय पर धीरे धीरे आता है। उसके बारे में फिर हमको बहुत प्रॉब्लम भी था कि बहुत से अक्षर टूट गए थे। वो टूटे हुए अक्षर को हम विद्वानों के संस्कृत का विषय मेरा पूर्णतः रूप से संस्कृत का तो ये अध्ययन है, थोड़ा थोड़ा हम कर लेते हैं, पर व्याकरण के सहित करना है तो विद्वानों का साथ लेना ही पड़ता है। विद्वानों का हमने साथ भी लिया और पूर्ण रूप से पुस्तक बनाया। आपको विस्मय होगा कि संतराम महाराज ने पहला शतक है वेदांत का है, दूसरा 200 का ये है, वो है योग का। और 50 श्लोक में 200 श्लोक में वेदांत है, 200 श्लोक में योग है, और 50 श्लोक में उन्होंने आदि संतराम महाराज मैं कौन हूँ और ये लक्ष्मण जो तुम है वो कौन है, उसका उद्घाटन किया है, उसका उसका दिखाया है कि कौन है। तो योग मार्गे प्रवर्तक भगवान दत्तात्रेय साक्षात स्वरूप में मेरा मेरा ये स्वरूप है। मेरा इस जो मैं संतराम महाराज है वो साक्षात दत्त के अवतार के रूप में यहाँ विराजमान थे। वो गिरनार के पर्वत से आए थे और गिरनार के पर्वत से घूमते वो नडियाद में उन्होंने अपना स्थान बनाया। और उस टाइम वो सूरत के बाजू कोई गांव है, वहाँ ये लक्ष्मण दास जी रहते थे। उन्होंने वो गांव के में रह के पसार हुए लक्ष्मण दास जी को वहां जगाया। एक भजन मंडली चलती थी, वहां उनको जगाया और उसको प्रेरित किया कि तुम आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो लक्ष्मण दास जी महाराज भी उनके पीछे पीछे गए और दोनों के बीच में जो ये संवाद हुआ, ये हुआ, उसमें से उन्होंने पुस्तक बनाया। ये पुस्तक योग रत्न के नाम से आज प्रसिद्ध हो चुका है। उसमें सरल वेदांत पढ़ने का बहुत सुंदर दिया है कि गीता भी न पढ़ सके कोई तो वो 200 श्लोक पढ़े तो भी वेदांत को वो जान पाएगा। तो उनके पद संग्रह में वेदांत के विषय में लक्ष्मण दास जी कैसे बोलते हैं, मैं आपको एक सुनाता हूँ, एक दो। गुरुजी एक वेण कहो ने एवं रे भव ऐधाणी अनुभवनी करिए रे जीवन मुक्त रे, संतोषे साधन करिए रे आनंद मंगल मा फरिए रे, સ્થિર થઈ મન ધરીએ રે સાધન સતગુરુનું સાચું રે, સાધન તો સતગુરુનું જ સાચું છે। આ સમજણ સમજ્યા વિના સર્વ કાચું।
સાધન તો સદગુરુનું સાચું, ગુરુના પાસેથી જે સાધન મળ્યું તે જ સાધુ. ભલે એ કસાઈ હતો, પણ એની પાસેથી જે સાધન મળ્યું ત્યારો જે ધર્મ છે એ ધર્મનું અનુસરણ એ જ જીવનની સિદ્ધિ છે, જીવનનો મોક્ષ તરફ લઈ જનાર છે. એ સાધન અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. કાલે ફરીથી આજે મને લાગતું હતું કે 11મા શ્લોકથી આગળ જવાશે નહીં, કારણ કે ઘણી વસ્તુ નો પહેલેથી પાયો નાખવો પડે તો આગળનો શ્લોક સમજાય. જો પાયો ન નાખીએ તો શ્લોક કેવી રીતે સમજાય? હા, શબ્દ વ્યાખ્યા તો કરી શકાય, ભાષાંતર કરી શકાય, પણ ભાવાર્થ ન કરી શકાય. તો ભાવાર્થ રૂપ ગુરુનું મહત્વ, ગીતાનું મહત્વ, વેદોનું મહત્વ આ શું છે તે પહેલા જાણવું જરૂર છે. પંડિત બનવું તો પંડિત કોણ બનાવે? તો પંડિત ગુરુ બનાવે, અને આવો વેદાંતિક ગ્રંથ હોય, આવા ગ્રંથની રચના હોય, એને ભણ્યા હોય તે વેદાંત તે આપણને પંડિત બનાવે. બીજા કોઈ ગ્રંથની તાકાત નથી કે આપણને કોઈ નોવેલની તાકાત નથી તો તમને પંડિત બનાવી શકે. આ મુખ્ય વિષય છે. એટલે મેં આજે મને લાગતું હતું કે આજે એક શ્લોકથી આગળ જવાશે નહીં, પણ આપણે ધીરે ધીરે આની પર ચર્ચા કરીશું. આ આપણે જેમ જેમ ટાઈમ મળશે તેમ ચર્ચા કરતા રહીશું કે આપણે 5 દિવસમાં ગીતા કરવી પડશે કે મહિનામાં ગીતા પૂરી કરવી છે, એવો સવાલ રાખવાની જરૂર નથી. એમાં ધીમે ધીમે આપણે પ્રવેશ કરતા રહીશું. હરિઓમ તત્સત. પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. હરિઓમ. 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 સર્વને હરિઓમ. 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 હરિઓમ પીરભાઈ. હરિઓમ. 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 રત્નદીપ પણ છે. હરિઓમ. હરિઓમ. ચાલો, સરસ. ઓકે, હરિઓમ. કાલે પાછા ફરી મળીશું. આગળ ધપાઈશું. સમય 7 વાગ્યાનો છે. કાલે સમય આજ રાખી, આજે અનુકૂળ છે ને બધાને? તમારો તો આજ સમય સમય અનુકૂળ હોવો જોઈએ. હે? હા, બધાને અનુકૂળ છે. આજ સમય રાખીશું આપણે 7 થી 8. બરાબર પ્રિયાંક? પ્રિયાંક એ બધાને મૂકી દેશે. પ્રિયાંક એ પેલું લિંક બનાવીને પ્રિયાંક બોલે છે 7 થી 8 આપણને આ મૂકી દેશે. એટલે આગળ આપણે કાલે બીજો અધ્યાય આગળ ચલાવીશું. ચાલો, હરિ ઓમ. હરિઓમ. ઓમ હરિઓમ.